9 अगस्त 1925। रात के गहरे अंधेरे को चीरती हुई यात्रियों से भरी एक ट्रेन लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन के डिब्बों में कुछ लोग गहरी नींद में थे तो कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए हवा का मजा ले रहे थे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस ट्रेन में क्या होने वाला है। ट्रेन लखनऊ से केवल 15 किलोमीटर दूर ही थी कि तभी मूंछों को ताव देता हुआ एक युवक खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। फिर वह भीतर आकर मूंछों को ताव देते हुए अपने सामने बैठे टोपी वाले युवक को इशारा करता है। टोपी वाला युवक अपनी जगह से उठकर आसपास देखता है और फिर ट्रेन की चेन खींच देता है। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। इसके बाद वहां बैठे लोग टोपी वाले युवक की ओर देखने लगते हैं और अचंभित हो जाते हैं। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही अलग अलग सीटों पर बैठे युवक सभी यात्रियों की ओर निशाना तान देते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा, सबको केवल चुपचाप बैठना है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये कोई डाकू या चोर नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश के वे क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं। और आज ये एक ऐसी डकैती को अंजाम देने वाले हैं जो हमारे देश की आज़ादी में एक मुख्य भूमिका निभाती है। मैं बात कर रहा हूं काकोरी कांड की। 18 मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार ने एक काला कानून निकाला जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को बिना किसी मुकदमे के सिर्फ शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ना कोई सुनवाई, ना कोई सबूत और ना ही कोई अपील का अधिकार। इस एक्ट ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी क्योंकि यह आज़ादी की आवाज़ को दबाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। इस बेरहम काले कानून के विरोध में जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। सेना के जवानों ने बाग के हर कोने को बंद कर दिया और बिना चेतावनी दिए लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनकी बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मौके पर ही शहीद हो गए। इस नरसंहार के बाद पूरा देश गुस्से और दर्द से उबल पड़ा। हर गली, हर गांव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तूफान खड़ा हो गया। लोगों के दिलों में बगावत की चिंगारी भड़क चुकी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता था। हर भारतीय के मन में बस एक ही भावना थी, अंग्रेजों को यह दिखाना होगा कि यह देश उनका नहीं बल्कि भारत के लोगों का है। युवाओं के सीने में आज़ादी की आग और तेज हो गई और उन्होंने ठान लिया, अब अन्याय का जवाब कार्रवाई से दिया जाएगा। 1920 में गांधी जी ने नॉन कून ऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया जिसमें देश भर के लोगों से अपील की गई कि वे अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। शुरुआत में इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कई जगहों से लोग अपनी नौकरी और पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से बहुत से युवाओं में निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी पाना मुश्किल है। इसी निराशा ने कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया जिन्होंने ठान लिया कि अब अंग्रेजी हुकूमत को सीधा जवाब दिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। मकसद सिर्फ एक था, कैसे ब्रिटिश शासन की नींव हिलाई जाए। कई दिनों की गुप्त बैठकों और योजनाओं के बाद उन्होंने एक साहसी फैसला लिया, सरकारी खजाने से भरी ट्रेन को लूटने का, ताकि उस धन से आज़ादी की लड़ाई के लिए हथियार खरीदे जा सकें। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया 9 अगस्त 1925 का वह दिन
जब काकोरी कांड ने पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925। अब तक जो ट्रेन लखनऊ की ओर बढ़ रही थी, चेन खींचने के बाद वह धीरे धीरे काकोरी स्टेशन पर रुकने लगती है। सभी यात्री क्रांतिकारियों की सख्त आवाज़ सुनकर अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद आजाद और उनके कुछ साथी ट्रेन से उतरकर खजाने की ओर बढ़े, जबकि बाकी क्रांतिकारी यात्रियों और ट्रेन के चालक को संभालने में लग गए। फिर सबने मिलकर भारी लोहे की तिजोरी को बाहर निकाला और खजाने को लेकर क्रांतिकारी अपनी चादर में खजाने को लपेटकर अंधेरे में गायब होने लगते हैं। सुबह होते ही यह खबर देश के कोने कोने में आग की तरह फैलने लगी और जैसा क्रांतिकारियों ने सोचा था, इसके बाद ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो उठी। पूरे हिंदुस्तान में एक एक क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए सैकड़ों पुलिस बल तैनात कर दिए गए। छापेमारी, पूछताछ, धमकियां, हर संभव कोशिश की गई ताकि इस साहसी घटना के नायकों को कानून के शिकंजे में कसा जा सके। लेकिन यह सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब भारत के नौजवान गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी एक एक करके गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ की अदालत में लंबा मुकदमा चला और अंत में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये वो वीर थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। लेकिन एक शख्स अब भी पुलिस के हाथ नहीं आया था। चंद्रशेखर आजाद। नाम ही नहीं, वजूद था आज़ादी। वो हर बार अंग्रेजों की पकड़ से बच निकलते। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। घंटों मुठभेड़ चलने के बाद गोली दर गोली जवाब मिलता रहा। लेकिन जब आखिरी गोली बची तो आजाद ने अपनी कसम निभाई कि वो अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। उन्होंने बंदूक अपनी कनपट्टी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। उस दिन सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं गया था, बल्कि एक युग का अंत हो गया था। आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का बलिदान हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम आज़ाद सांस ले पा रहे हैं तो ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। आज़ादी भीख में नहीं मिलती, बल्कि सीने पर गोली खाकर ली जाती है। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।